हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन इन दिस डेली पीवाईक्यू सीरीज फॉर द जे मेंस। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए आपका जे मेंस का 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 2022 में पूछा गया, आपका जनवरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड सम फ्रिक्शन इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपको, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। सो चलो भैया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, a bag is gently dropped on a conveyor belt moving at a speed of 2 meter per second. The coefficient of friction between the conveyor belt and the bag is 0.4. Initially the bag slipped on the belts before it stopped due to the friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion is। अच्छा जी, चलो भैया इसका थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा सा है ना, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट बेसिकली द क्वेश्चंस डिमांड्स, तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं। तो आपका ये कन्वेयर बेल्ट है, सपोज दिस इज योर कन्वेयर बेल्ट, राइट, एंड द कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग लाइक दिस। कितने से चल रहा है भैया? 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। चलो भैया ठीक है, आपने बैग क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप किया। अच्छा भैया, बैग ड्रॉप कर दिया आपने, ओहो। तो क्या करेगा बैग? उस टाइम तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, राइट, बेल्ट और बैग के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, बैग थोड़ी देर बाद बेल्ट के साथ, जितना बेल्ट मूव करोगे जिस स्पीड से, उसी हिसाब से मेरा क्या आ जाएगा, आपका बेल्ट मेरा मूव करना स्टार्ट कर देगा सेम रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, हाँ, तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, है ना, सेम स्पीड वेलोसिटी से वो क्या करना, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है भैया, तो अब हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, है ना, बिफोर ड्यूरिंग स्लिपिंग मोशन। मतलब जब वो आपस में दोनों में रिलेटिव मोशन हो तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो चलो भाई साहब देखते हैं। तो अगर हम देखें, है ना, इनिशियली इनिशियली अगर हम देखें, तो आपने बैग इसमें डाला, तो ऑब्वियसली बैग को आपने क्या कर दिया, ड्रॉप किया। तो ऑब्वियसली बात है, बैग पे कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है अभी भी, है ना। तो बैग पे कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपका जीरो है। और आपको पता है इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टू। जब ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अब ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा कन्वेयर बेल्ट के साथ में पैरेलली मूव करने का। ठीक है, चलो भैया, और आपके पास यहाँ पे दे रखा फ्रिक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो मेरा जो आपने ड्रॉप किया हुआ, दोनों में स्लिप स्टार्ट हो ही जाता, है ना। दोनों में स्लिप होना स्टार्ट रहता ही रहता, रिलेटिव मोशन रहता ही रहता। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा के 0 से 2 मीटर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो बेसिकली आपको बताना है कि 0 से 2 मीटर पर सेकंड होने में कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। ठीक है भैया, तो पहले देख लेते हैं कि आपका गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे, म्यू गिवन है, म्यू इज नथिंग बट 0.4। इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, जीरो है। फाइनल वेलोसिटी आपका रिलेटिव बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग द रिलेटिव वेलोसिटी, कि कन्वेयर बेल्ट और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे जीरो होगा। लेकिन ब्लॉक की वेलोसिटी अगर मैं एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, तभी तो दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी मेरी जीरो होगी। यस, तो मैं ब्लॉक की केवल एब्सोल्यूट चीजें ले रहा हूं, राइट। सो यू इक्वल टू जीरो एंड द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, तो कौन हेल्प कर रहा होगा मेरे को यहां से यहां ले जाने में, है ना। तो कुछ ना कुछ तो एसेलरेशन लग रहा होगा। यस, एसेलरेशन लग रहा हो। चलो भैया देखते हैं। तो अगर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने का हमारे पास पता है आपको कि न्यूटन्स की तीन इक्वेशंस है, राइट। कांस्टेंट एसेलरेटेड मोशन की तीन इक्वेशंस है, तो तीन इक्वेशंस में हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, जहां पे आपको क्या निकालना होगा, पर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना होगा। आपको v पता है, u पता है, a नहीं पता, एसेलरेशन नहीं पता। तो एसेलरेशन कहां से आ रहा है, एसेलरेशन कहां से आ रहा है, कैसे वो जीरो से आपका 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है? तो एसेलरेशन आ रहा है आपका फ्रिक्शन से। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लग रहा होगा, म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन। और यही फ्रिक्शन आपका एसेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा होगा। सो एम ए इक्वल्स टू एफ। ठीक है, तो एम ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, एफ इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू एन मतलब एम जी, एम से एम गया, तो एसेलरेशन मेरा क्या आ गया, म्यू म्यू जी। भाई साहब, म्यू जी एसेलरेशन आ गया। तो म्यू जी मतलब है 0.4 × 10। इसका मतलब है भैया आपका कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसेलरेशन आ गया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, कैसे होगा, वी स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, -0 इक्वल्स टू 2, एसेलरेशन मेरा हाउ मच, 4 इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस, एस से एस गया, ये गया। सो एस इक्वल्स हो जाएगा मेरा 1/2, विच इज नथिंग बट एस इक्वल्स टू 0.5 मीटर।
तो 0.5 मीटर ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल है जी, ऑप्शन में है आपका, है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई साहब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसमें हल्का सा ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट बन गया कि एसेलरेशन मुझे कैसे निकालना है। ठीक है, तो एसेलरेशन भैया फ्रिक्शन के कारण मिलेगा, तो जो हमें मिलेगा ए इक्वल्स टू म्यू जी, और वहां से आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, खत्म है ना क्वेश्चन, धड़ाधड़ 22 में आपके 4 नंबर आ गए, ऐसे खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रिक्शन पे। ठीक है, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सो प्लीज हिट द लाइक बटन and subscribe this channel and share with others and be happy. So thank you very much for watching this video.